हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं 14 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज के नक्षत्र अर्थात आद्रा नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात 14 मई से लेकर और अभी तक 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण आपको अनेक संकट झेलने पड़े। यानी मई के महीने से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं जो है अचानक से आपके जीवन पर दिखाई दे रही होंगी। यही 14 अगस्त से लेकर देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि भाई राहु क्या है, राहु जो है ना वो एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और एक महात्मा एक संत अगर राक्षस के घर में चला जाए तो कहीं ना उसे मांस मदिरा यही चीजें तो मिलेंगी, वो इन चीजों का सेवन नहीं करता है। तो भला वो अच्छा आशीर्वाद क्या देगा? आशीर्वाद नहीं देगा ना। जब वो अपने ही घर पर आएगा तो कहीं ना कहीं अपने घर को ठीक करेगा। यही चीज देवगुरु बृहस्पति के साथ अर्थात जो है अभी तक राहु के नक्षत्र में होने के कारण अभी तक आपको शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति आपके देखिए कहां पर विराजमान है, षष्ठम भाव पर है। मई के महीने से लेकर और अभी तक आपके 2 भाव सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। कौन कौन सा? एक तो आपका तृतीय भाव और दूसरा जहां आपका लिखा हुआ है 9 नंबर। ये 2 भाव आपके बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, जिसके कारण व्यय अर्थात जो है खर्च आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, आध्यात्मिक खर्च हो रहा था। खर्च से जो है आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान चल रहे होंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका जो खर्च है वह आध्यात्म व्यय खर्च, जिसे हम बोलते हैं ना व्यय खर्च, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये इन सब में कहीं ना कहीं आपका जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो रहा था। आपने नोटिस किया होगा मई के महीने से आपको हॉस्पिटल के शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा, आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाई आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कोर्ट कचहरी ये चक्कर आपके लग गए हों, कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना ये आपका बहुत ज्यादा हुआ हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विश्वसनीय, जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, विश्वसनीय लोगों से आपको जो है धोखा प्राप्त हुआ होगा मई के महीने से लेकर अभी तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव आपका प्रभावित हुआ, जिसके कारण आपका पराक्रम आपका साहस ये आपका कहीं ना कहीं काम नहीं किया होगा। आपके अंदर एक पराक्रम एक साहस ये आपका काम नहीं, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अंदर से आप बहुत ज्यादा टूटे हुए होंगे कि हाँ अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के कहीं ना कहीं सोच आपकी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, तृतीय होने के कारण आपको भाई बहनों का कोई भी सपोर्ट आपको इन दिनों प्राप्त नहीं हो रहा होगा। भाई बहनों से कोई भी हेल्प भी प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। साथ ही साथ में भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़ा या तू में ये चीजें कहीं ना कहीं चल रही होंगी, और कोई भी कार्य में आप जल्दबाजी के कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा होगा मई में महीने से लेकर और अभी तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, तृतीय होने के कारण आपकी कंठ स्वर वाणी, आप किसी से कितना भी मीठा अच्छा बोले किंतु सामने वाला व्यक्ति आपको बातों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। उसको आपकी बात जो है ना वो जहर के समान लगती होगी। आप अपनी तरफ से मीठा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, किंतु सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातें ठीक नहीं लगती होंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को आपको इन दिनों मिल रहा होगा। तो ये 2 भाव प्रभावित हो ही गए हैं। तीसरा, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, भाई आपके 2 भाव के स्वामी हैं, एक तो आपके द्वादश हैं और दूसरे आपके तृतीय हैं, और षष्ठम भाव पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण कर्ज से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी। नए नए आपके शत्रु, नए नए आपके दुश्मन ये बढ़ रहे होंगे, नए नए शत्रु आपके नए नए दुश्मन ये बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि षष्ठम भाव पर होने के कारण यहाँ पर कुछ कर्ज से रिलेटेड भी आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। कर्ज से रिलेटेड यानी हो सकता है आप पर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया हो, ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अच्छा उसी के साथ ही साथ में या तो कर्जदार आपको बहुत ज्यादा इस समय पर परेशान कर रहे होंगे, तथा उसी के साथ ही साथ नए नए दुश्मन नए नए शत्रुओं से शत्रु आपके कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। हो सकता है छोटा मोटा आपके साथ में एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ हो। नौकरी से संबंधित आप जैसे कहीं प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं तो अचानक से आपकी जॉब छूट गई होगी, यहाँ पे जॉब छूटने के साथ ही साथ में या फिर नौकरी से संबंधित आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इन दिनों
करना पड़ रहा होगा। ये चीजें प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभी तक बन रहा था। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे भाई षष्ठम भाव पर आपके हैं। तो षष्ठम भाव पर पहले तो ये दो भाव आपके जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर जो ब्याह खर्च हो रहा था वो खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। दूसरे जो लोग आपको धोखा दिए हैं या धोखा प्राप्त हुआ है तो ऐसे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तीसरी चीज आपकी कंठ स्वर वाणी मधुर रहेगी और साथ ही साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पराक्रम, आपका साहस ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। अब यही 14 अगस्त के बाद में ये प्रभाव पड़ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अच्छा जिन लोग मैंने अभी जो घटनाएं बताई हैं, जिन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताना। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की षष्ठम भाव पर आपके हैं, जिससे आपके शत्रुओं पर भी आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। जो लोग जॉबलेस थे जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी तो संभवतः ही ऐसे लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भाई षष्ठम भाव पर हैं आपके, और देव ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का साफ साफ वर्णन आया है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तो हमने आपको बता ही दिया ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। दूसरे देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, किंतु यहाँ पर जो है ना ये शुक्र के घर को देख रहे हैं, इसलिए प्रभाव थोड़ा कम रहेगा यहाँ पर। अब अभी तक बिल्कुल नहीं था लेकिन अब प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ संघर्ष, धन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवसाय क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में जो आप जितना कर्म अर्थात जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आप काम में ध्यान नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट भी प्राप्त नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ पिता के साथ में जो आपकी अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, वो संभवतः ही आपके रुकते हुए नजर आएंगे, और पिता से जो आपके रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तथा व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में संघर्ष जरूर रहेगा किंतु लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, वो आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव को देख रहे हैं, स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। अपने ही घर को देखने की वजह से आपको, हमने आपको बताया ना, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीजें आपकी रुकती हुई नजर आएंगी। फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके भाई, यहाँ पर आपके भाई राहु भी बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं राहु महाराज? राहु महाराज आपके बैठे हैं धन भाव पर। तो एक तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे राहु बैठे हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, कुछ धन के लिए भाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा, खर्च भी रहेंगे, कुछ धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। किंतु अभी तक जो आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, परिवार में कुटुंब में लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, ये संभवतः ही आपके रुकते हुए नजर आएंगे। और परिवार से जो आपके रिलेशन है वो उत्तम अच्छे रहेंगे। धन की स्थिति अर्थात आर्थिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं लाइन पर आती हुई नजर आएगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते ही ये चीजें धीरे धीरे लागू हो जाएंगी। किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। उपाय की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान को पीले लड्डुओं का भोग लगाएं। कब लगाना है? गुरुवार के दिन। हो सके तो गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें, अच्छा रहेगा। और उसी के साथ ही साथ में पीला चंदन का तिलक रोजाना लगाएं, आचरण अपने शुद्ध रखें, तो प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा करना है वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक प्रभु से यही विनती करते हैं कि आपका सब कुछ उत्तम रहे, अच्छा रहे, ठीक रहे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रणाम जी, बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय।